वेलकम बैक और हमारी खास पेशकश साइबर क्राइम जरा संभल कर। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके मोबाइल, आपके बैंक अकाउंट और आपकी पहचान से सीधा जुड़ा हुआ है। ऑनलाइन ठगी, साइबर ब्लैकमेलिंग, फर्जी नौकरी के ऑफर, सोशल मीडिया पर शोषण या फिर बिना जानकारी के आपके नाम पर चल रही सिम कार्ड्स, ये सब अब अखबार की हेडलाइंस नहीं रह गई हैं। ये आज आपके और हमारे घरों तक पहुंच चुकी हैं। सवाल यहाँ पर ये है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा? क्या आपको कानूनी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए? क्या वाकई कोई सुनवाई होगी आपके मसले पर, आपके फाइनेंशियल फ्रॉड्स पर खास तौर से? आज हम जानेंगे दो बेहद बेहद अहम सरकारी प्लेटफॉर्म्स के बारे में। cybercrime.gov.in, जहां हर तरह की साइबर ठगी की रिपोर्ट आप कर सकते हैं। संचार साथी.gov.in, जो आपके मोबाइल नंबर, डिजिटल पहचान की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आम लोगों ने ठगी से पैसे वापस भी पाए हैं, ब्लैकमेलर्स को जेल भिजवाया है और गुम हुए मोबाइल फ़ोन तक वापस यहाँ पर जो है वो मिल गए हैं। तो सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि क्या साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग सच में असरदार है? क्या ऑनलाइन ठगी से हम सच में बच सकते हैं? क्या हम सब इन टूल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं और जानते हैं कैसे करना है? क्योंकि आज की लड़ाई बंदूक या तलवार से नहीं, इंटरनेट की स्क्रीन पर लड़ी जा रही है और जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। मेरे साथ चर्चा में राहुल त्यागी हैं, को फाउंडर सेफ सिक्योरिटी के। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए, यहाँ पर दो बेहद अहम मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। क्या हर आम व्यक्ति को, जिस तरह से हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, हर आम व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा साइबर खतरा क्या हो सकता है आपके मुताबिक? अब देखिए कविता, ये जो खतरे हैं वो एज ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट जो एक ग्रुप में लोग बिलोंग करते हैं। 18 से 25 साल के लोगों के लिए अलग से खतरा है। 18 से ऊपर जो वृद्ध हैं, जो 70 साल से ऊपर हैं, जिनकी पेंशन आ रही है या उनके बैंक में एक पैसा ऐसा पड़ा है जिनके बारे में क्रिमिनल्स को पता लग जाता है। तो ये हर एक खतरा अलग अलग लेवल पे है। और इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन सारे खतरों को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन, एक बहुत बड़ा अपडेट आया है इन वेबसाइट्स पे, जो 6 महीने पहले नहीं था। बहुत बड़े तरीके से उन्होंने ये खतरों को क्लासिफाई करके और उनको इस तरीके से यूज़र के लिए दिया गया है कि आप एक पर्टिकुलर क्राइम के अकॉर्डिंग ही उसको रिपोर्ट कर सकें। पहले वो जेनेरिक रिपोर्टिंग होता था। तो जैसे कि अगर आप बात करें तो जो यंगस्टर्स हैं, जो इंस्टाग्राम को ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे ज़्यादा हैं, उनके अंदर सेक्सटॉर्शन का बहुत बड़ा एक रैकेट्स उनके उनके चला जाता है। एक फेक प्रोफ़ाइल बनती है लड़की की, उसके बाद वीडियो कॉलिंग होती है, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है। वैसे ही अगर हम फाइनेंशियल फ्रॉड के ऊपर बात आएँ, यूपीआई बेस्ड फ्रॉड्स हो गए आपके, जहाँ पे आपको कॉल आएगा और आप ओटीपी शेयर कर देते हैं, उसके बाद वो आपके बैंक से पैसा निकाल लेते हैं। तीसरा आपका है, आपको फ़ोन कॉल आते हैं, अगर आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, आपको पेंशन स्कैम या कोई शेयर मार्केट का कोई स्कैम बता के आपसे पेमेंट ले ली जाती है और उसके बाद आपके साथ वो स्कैम हो जाता है। तो ये बहुत सारे क्लासिफिकेशंस ऑफ क्राइम्स हैं। इन क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स का एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के साथ आई थिंक एसोसिएशन है। और इन सबको ध्यान में रखते हुए आई थिंक गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है और ये सारी अपडेट्स नई जो वेबसाइट्स पे आई हैं। एक सवाल जो मुझे पूछना है, क्योंकि हम cybercrime.gov.in की बात कर रहे हैं और संचार साथी जैसे पोर्टल्स की बात कर रहे हैं। आपने कहा था कि यहाँ पर बच्चों एक बाइफिकेशन के साथ जो है आपको अपनी शिकायत दर्ज करानी है। किस तरह की शिकायत कहाँ पर दर्ज होगी? शिकायत करने के लिए वो रिपोर्टिंग टाइम कितना होना चाहिए? वो विंडो कितनी है? कुछ बारीकियाँ बताइए दोनों ही पोर्टल्स के बारे में। ये सबसे पहले जो मेन फ्रॉड, तो चलो आप मानिए ज़्यादातर लोगों के साथ होते ही हैं, बट जो नई चीज़ जो आई थिंक जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए, मोस्टली बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ जब आपका मोबाइल खो जाता है या अगर आप एक सेकंड हैंड मोबाइल ले रहे हैं, वो शायद किसी क्रिमिनल ने आपको स्टोलन करके दिया है, चोरी करके दिया है। आप कैसे पता करेंगे कि भाई मेरे, और मोस्टली फाइनेंशियल फ्रॉड तभी हो पाते हैं जब आपका नंबर, आपके सिम कार्ड से और भी नंबर और आपके आधार कार्ड से और भी नंबर इश्यू कर लिए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको पता करना है कि आपके आधार कार्ड के ऊपर क्या कोई और दूसरा मोबाइल नंबर एक्टिवेट है, क्योंकि उसको बाद में आपके बैंक के साथ अटैच कर सकते हैं क्रिमिनल।
तो आपको सबसे पहले जाना है sanchar-sathi.gov.in पे, और अगर आप वेबसाइट के नीचे आएँगे तो वहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पे लिखा होता है नोन जेन्युइननेस ऑफ योर मोबाइल हैंडसेट, कि आपके जो मोबाइल है उसकी जेन्युइननेस चेक करने के लिए आप वहाँ पे जाइए। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पे और आप अपने जैसे ही मोबाइल का या आधार कार्ड नंबर डालेंगे और अपना ईएमआई नंबर डालेंगे, उसी टाइम पे आपको ये बता दिया जाएगा कि ये जो फ़ोन है, क्या वो चोरी का फ़ोन है कि नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपका मोबाइल खो गया है, अगर आप उसको चाहते हो कि वो मोबाइल, क्योंकि मोबाइल जब भी ऑपरेट करेंगे कोई ना कोई सिम कार्ड यूज़ होगा ही होगा। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे आता है एक ऑप्शन ब्लॉक योर लॉस्ट एंड लॉस्ट स्मार्टफ़ोन डिवाइस। वहाँ पे जाइए, अपना आईएमईआई नंबर डालिए, जो आपके डब्बे पे लिखा होगा। अगर इन केस आपके पास डब्बा नहीं है, तो आपके ईमेल में कहीं पे भी जो उसका बिल होगा, उसके ऊपर आईएमईआई नंबर होगा। यूजुअली ये जो एक्टिविटी होती थी, ये पुलिस बा पहले खुद करती थी, जब आप पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे अपना लिखवाते थे, उनका पोर्टल होता था। लेकिन अब इसको स्केल करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको आपको ही फैसिलिटी दे दी है। आप लॉगिन करिए अपने मोबाइल नंबर से, अपना आधार कार्ड डालिए, कोई भी अगर नया, अगर वो पुराना मोबाइल खो चुका है, अपने फैमिली मेंबर के नंबर से करके अपना ईमेल नंबर डाल के वहाँ पे ब्लॉक करवा दीजिए। अब इससे क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, या एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, इन सबको चली जाएगी। और जैसे ही कोई बंदा उसके अंदर सिम डालने की कोशिश करेगा, ये फ्लैग कर दिया जाएगा। और कई बार आपको भी पुलिस वाले बता देंगे कि ये लोकेशन यहाँ पे है, और आप एफआईआर करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ चल जाके वहाँ पे ये ले सकें। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे चीज़ है, यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन निकाला था जिसका हम बोलते हैं चक्षु। संचार साथी GOV.in पे एक नया ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं चक्षु। चक्षु के अंदर आप बहुत डिटेल्ड लेवल पे क्राइम, छोटे-छोटे आप वहाँ पे आप कर सकते हैं रिपोर्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई कॉल से आया है, एसएमएस से आया है, व्हाट्सएप पे आया है, और अगर आप व्हाट्सएप की भी बात करें, व्हाट्सएप में क्या वो फ्रॉड केवाईसी बेस्ड फ्रॉड था, इंप्रेशन पुलिस ने सीबीआई में आपको डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की, फेक कस्टमर केयर कॉल था, सेक्सटॉर्शन हो रहा है, रोबोट कॉल आ रही है आपको कुछ इम्पर्सनेट करने के लिए, या कोई और फ्रॉड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड था। तो अगर आप देखिए, ये डिफरेंशिएशन ऑफ अटैक्स हैं जो गवर्नमेंट ने अब बाइफरकेट कर दिए हैं, ताकि आपके ग्रुप बनाए जा सकें कि किस ग्रुप में कितने ज़्यादा क्राइम आ रहे हैं, और उसके ऊपर एक डेडिकेटेड टीम एस्टेब्लिश कर दी जाती है। पहले ये सारी चीज़ cybercrime.gov.in के अंदर ही होता था, अब इसको ये डिवाइड कर दिया गया है। cybercrime.gov.in महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अगर वहाँ पे कोई एक्सप्लॉइटेशन हो रही है किसी बच्चे की, आपको कोई कंटेंट मिलता है ऐसा वीडियो पोर्नोग्राफी का बच्चों का, वहाँ पे वो रिपोर्ट करने के लिए, या कोई मेजर फाइनेंशियल फ्रॉड अगर आपके साथ हुआ है, तो उसके लिए वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं, अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते। चलिए, एक और चीज़ जो मुझे पूछनी है, और हर वो शख्स जो आपको इस वक्त सुन रहा होगा उसके भी जहन में ये सवाल आया है, मेरे भी जहन में ये सवाल आया है कि आखिर इस तरह के पोर्टल्स को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? क्या लोगों के पास इनफ जानकारी, इनफ जागरूकता है इन पोर्टल्स के लिए? टर्न अराउंड टाइम शिकायतों का कितना है? अब तक किस तरह के मामले सुलझाए गए हैं? कितने मामले सुलझाए गए हैं? फाइनेंशियल फ्रॉड्स कितने सुलझाए गए हैं? और बाकी तरह के साइबर क्राइम्स के मामले जब रिपोर्टिंग हो जाती है तो कितने घंटों के अंदर जो है आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है? ये सारी बातें हैं, क्योंकि इसके पहले भी तो एक नंबर है, टोल फ्री नंबर, जो कि हमने लगातार अपने शो पे कई बार इस पर जिक्र किया है। लोगों का है कि तुरंत आपको उस नंबर पे कॉल करके शिकायत दर्ज करनी चाहिए, लेकिन फिर भी केसेस सॉल्व हो चुके हैं। इस तरह की हेडलाइंस कम आती हैं राहुल, और हेडलाइंस ज़्यादा ये होती हैं कि अब नए तरीके के फ्रॉड आ गए, नए तरीके के स्कैम हो गए। कैसे समझाएंगे? तो देखिए, यूजर को समझना चाहिए। देखिए, हर एट द एंड ऑफ द डे, अब चलो एआई आ गया है तो आप देखेंगे कि इसमें भी विस्तार होगा। बट हमेशा देखिए, जब भी कोई बंदा कंप्लेन करता है तो वो एट द एंड ऑफ द डे किसी ऑफिशियल अधिकारी के पास ही वो रिपोर्ट जाती है, चाहे वो लोकल डीएसपी है, या एएसआई है, या वहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन कांस्टेबल है जो साइबर क्राइम के केसेस देख रहा है। मैं आपको छोटा सा एक डिटेल दूंगा। देखिए, अभी तक गवर्नमेंट के पास जब से ये पोर्टल बना है, 32 लाख से ज्यादा मोबाइल ट्रेसिंग की रिक्वेस्ट आई थी इस पोर्टल के ऊपर, जिनको वो ट्रैक किए हैं। अब उसमें से इन्होंने 19,35,774 मोबाइल फोन ट्रेस कर भी लिए हैं, और यूजर को लौटा भी दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मार्क है अगर हम डेटा की बात करें, और ये पब्लिकली उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ फेक नंबर्स दे रहे हैं ऑल, क्योंकि ये सारा टेक्नोलॉजी बड़ा इजी है। दूसरा, अगर मैं बात करूं फ्रॉड्स, अगर हम सबमिट कर रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको बोला,
बच्चों से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा क्राइम, उसके ऊपर पुलिस सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि उसके अंदर इंटरपोल या बाकी हमारी एजेंसियां भी उसके ऊपर ज्यादा सीरियसली लेती हैं, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह कंटेंट आता है। तो अगर मैं इन छोटे छोटे और भी बाकी क्राइम्स की बात करूं तो टोटल ऑलमोस्ट 30 लाख से ज्यादा क्राइम रिपोर्ट हुए थे 2 साल के अंदर। उसके ऊपर उसके बाद 6,67,000 के अराउंड जिनके ऊपर एक्शन लिया गया, क्योंकि कुछ अगर आप मानिए 10% एरर भी होता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो भी सुन रहे हैं यहाँ पे, क्यों आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर आपको लगता है कि एक्शन नहीं लिया गया, उसके दो रीजन है। पहला, आप किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, और वहां पे जो आपका पुलिस स्टेशन है, जो आपका सेटअप है, वहां पे कितने लोगों की वहां पे भर्ती है जो इन चीजों को देख रहे हैं। अगर आप किसी रिमोट विलेज में हैं, वहां पे आपके साथ हो जाता है, डेफिनेटली वहां पे आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम दिल्ली जैसे वहां की बात करें, लोगों को पता ही नहीं है कि दिल्ली में अगर मेरे साथ ऐसा क्राइम होता है तो मैं एक लोकल पुलिस स्टेशन में जाऊं या एक साइबर सेल में जाऊं, और साइबर सेल है कहाँ कहाँ पे। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्यों लोगों को अपनी चीजें नहीं मिल पाती, इंसाफ नहीं मिल पाता इन पोर्टल से जल्दी, क्योंकि वो रिपोर्ट करने में बहुत टाइम लगा देते हैं। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, पहले वो बैंक के साथ लगा रहता है या फिर वो किसी अपने और तरीके से लगा रहता है, वो इस पोर्टल के ऊपर 24 घंटे के अंदर नहीं करते। दूसरा, अगर किसी के साथ सेक्सटोशन हो जाता है, उसका एक न्यूड हम्म। पिक्चर या वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, वो कभी भी गवर्नमेंट को ये बताता ही नहीं है, और खुद उस हम्म। तरीके से मैनेज करने की कोशिश करता है। अगर मैं आपको दो बिल्कुल। एग्जांपल दूं, महाराष्ट्र के अंदर एक लड़के का वीडियो बनाया गया, उसको सेक्सटोशन किया गया, उसने जाके यहाँ वेबसाइट पे रिपोर्ट किया। 8 लोगों का ग्रुप अरेस्ट हुआ विद इन 7 डेज, ओ। और उसके बाद उसके ओके। जितने भी पैसे उससे लिए गए थे, कोशिश किया गया वो रिप्लाई करवाने के लिए। सिमिलर इन हम्म। तमिलनाडु, वहां पे एक किसी के साथ जॉब फ्रॉड हो गया था, 29,000 रुपए उससे ले लिए गए। विद इन अगेन 10 डेज 4 पीपल गॉट अरेस्टेड, एंड ऑलमोस्ट हर ऑल एंटायर